स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हमारा अध्याय 10 ही है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। लेकिन इसके बचे हुए जो टॉपिक थे आज हम उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तो कुछ तीर्थयात्री उन व्यापारियों के साथ उन्हीं के जहाजों में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। हम बात करते हैं अगर तीर्थयात्री की, तो तीर्थयात्री उस व्यक्ति को कहते हैं जो पवित्र स्थानों की यात्राएं करते हैं। तो भारत में जो विदेशों से आए तीर्थयात्री, उनमें लगभग 1600 साल पहले फासियन नाम के एक चीनी तीर्थयात्री भारत आए। इसके बाद 1400 साल पहले ह्वेन-त्सांग नाम के तीर्थयात्री भारत में आए, और एक नाम है इत्सिंग, वो भी लगभग इनसे 50 वर्ष बाद जो है भारत पहुंचे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया और अधिकतर इन्होंने उन्हीं जगहों का भ्रमण किया। ये बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार था भारत के अंदर, उसको देखने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। तो जितने भी बौद्ध विहार मठ बने हुए थे, उन्हीं को इन्होंने घूमा और उसी के बारे में इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। इसमें एक, जब फासियन नामक तीर्थयात्री जब वापस लौटा चीन, तो उसने अपनी उस घटना को जो लिखा है वो इस तरह से लिख रखा है। उसने अपनी जब वापसी की यहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए समुद्री रास्ते से गया और यहाँ से खूब सारी जो पांडुलिपि थी उन सबको अपने साथ लेकर चला। बुद्ध की मूर्तियां जो बनी हुई थी उनको लेकर चला साथ में। लेकिन रास्ते में तूफान आ गया और जो जहाज था वो लगभग 13 दिन तक उस तूफान में ही फंसा रहा। व्यापारियों ने जहाज को हल्का करने के लिए अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया, तो फासियन ने भी अपना सामान फेंक दिया, लेकिन उन पांडुलिपियों को और बुद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका, जिनको वो भारत यात्रा के दौरान अपने साथ लेकर जा रहा था। यही नहीं, उसने ये भी कहा, समुद्र के विषय में लिखा है उसने कि समुद्र बहुत असीम है। चांद सितारे अगर ना होते या सूर्य की गति को बिना देखे यह कह पाना बहुत कठिन है कि दिशाओं का ज्ञान करना बहुत कठिन है। उत्तर कहाँ है, पूर्व कहाँ है, ये जो है पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार जैसे ह्वेन-त्सांग की यात्रा का वर्णन है, ऐसे ही इत्सिंग ने भी अपना वर्णन किया है। लेकिन इत्सिंग और जो फासियन था, इनकी जो वापस लौटने का जो रास्ते थे उन दोनों में अंतर था। ये मध्य एशिया से होते हुए, मतलब पैदल रास्ते से कहें या घोड़ों के द्वारा, ये जब निकला चीन के लिए, उस समय इसके पास 600 पांडुलिपि और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा लेकर ये यहाँ से जा रहा था। लेकिन जब उसने सिंधु नदी को पार किया तो उसकी नाव पलट गई, जिससे उसकी 50 पांडुलिपि जो है खो गई। लेकिन बची हुई पांडुलिपियों को लेकर जब चीन पहुंचा, तो अगले कई वर्षों तक इसने उन पांडुलिपियों का, जो कि संस्कृत भाषा में थी, उनका अनुवाद चीनी भाषा में किया। नालंदा, जो कि उस समय का शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था और वर्तमान बिहार में ये इस समय है। ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, इसमें उन्होंने अध्ययन किया है। और इसके बारे में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ के जो भी शिक्षक थे, योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते थे।
मठ के नियम जो बने हुए थे उनका बड़ी शिद्दत से पालन करते थे। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे और अन्य जगहों से मतलब दूसरे शहरों से भी वहां पर आगंतुक आते थे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। लेकिन जब वो आते थे तो जो द्वारपाल था, द्वारपाल ही उनसे कठिन प्रश्न पूछता था। अगर वो द्वारपाल को सही उत्तर दे देते तो वो अंदर आते थे, अन्यथा बाहर से बाहर उनको वापस भेज दिया जाता था। इस प्रकार के जो उदाहरण थे, अगर 10 आगंतुक आए तो उनमें से 7-8 तो गलत उत्तर देते ही थे। भक्ति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका मतलब यह होता है कि भक्त ईश्वर से सीधे रूप से जुड़ जाता है, या जो आराध्य देव होता है उसमें उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। इसे ही भक्ति कहते हैं। और इस समय का जो एक काल था, यहीं से भक्ति की शुरुआत हुई। लोगों ने अपने इष्ट देवता बना लिए। कहीं विष्णु की पूजा होती थी तो कहीं शिव की और कहीं दुर्गा माता की। इसमें हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं उस समय की, जिनमें सबसे प्रमुख है विष्णु का जो वराह रूप था, वो हमें मिला था मध्य प्रदेश के एरण से। और साथ ही साथ भक्ति की जो परंपरा थी वो इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई थी उस समय कि हर आदमी भक्ति में रमने लगा था। अपने अपने आराध्य देव को सर्वोत्तम बनाने के लिए पूरा लालायित था। यहाँ तक कि जो उनके आराध्य देव होते थे, उनकी प्रतिमाओं को, उनकी मूर्तियों को एक ऐसे स्थान पर रखा जाता, पवित्र स्थान पर। इन्हीं स्थानों को हम मंदिर कहते हैं और इन मंदिरों के बारे में हम विस्तृत रूप से जो है अध्याय 12 में पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की ही तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द जो अरब देशों में रहते थे, तो अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। इसी शब्द से उनके धर्म को भी देखा जाने लगा। इसी समय अगर हम एक अन्यत्र बात करें तो लगभग 2000 साल पहले यूरोप में या पश्चिमी एशिया में हम कहें तो वहां पर जो है ईसाई धर्म का भी उदय हो चुका था और उन्होंने ईसाई धर्म को जो है महत्व दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पूर्ण हो चुका है।